जारी है। समान नागरिक संहिता की जब बात चलती है तो शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे की सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा, ऐसा कहा जा रहा है। समर्थक इसके कहते हैं ये कानून लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, धर्म के आधार पर भेदभाव करने और कानूनी प्रणाली को सरल बनाने में मदद देगा। लेकिन जो विरोधी तर्क है, विरोध में इसके जो लोग तर्क दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। व्यक्तिगत कानूनों को प्रत्येक धार्मिक समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। दो बातें हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में यहां पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में यह शामिल किया गया है और यह तय करेगा कि यह कानून जो है वो देश की एकता में सबसे बड़ा रोल निभाएगा। इसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। चार खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना कुम्मी, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत सर स्वागत करते हैं। मुकेश जी, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, ये महज एक सियासी एजेंडा है या वास्तव में इससे कुछ भला होने वाला है? क्या कहना चाहेंगे इस कानून को लेकर? नहीं, सियासी एजेंडा बिल्कुल नहीं। पहले हम लोगों को कहते कि राम मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो इस प्रकार के वक्तव्य आते रहे। 370 धारा को आप रिवोक नहीं कर सकते, इसको लेकर के बहुत अटकलें लगाई गई कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ताकत नहीं है कि वो वहां पे आर्टिकल 370 को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिवोक कर सके। तो ये जो मतलब कथनी और करनी में हमारा कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ कहती है तो उसके पीछे बहुत ठोस रीजनिंग होती है, उसके ठोस तर्क होता है और उसके बाद ही इस प्रकार के बातें की जाती है। तो ये कहना गलत है कि हम इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ये हमारा लगातार ये मुद्दा बना आ रहा है। नहीं, अगर मैनिफेस्टो में शामिल है आपके तो फिर तो वो सियासी मुद्दा हो गया ना? नहीं, मैनिफेस्टो में तो शामिल, अगर हम 370 को भी कहते थे, हम तो ये भी कहते हैं हम पीओ के लेंगे, हम तो इस प्रकार की बातें करते हैं, उसमें क्या हो गया? ये तो हम लोग देश की प्रगति की बात कर रहे हैं, देश के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। कोई ये तो नहीं कि हम किसी का व्यक्तिगत इसमें हित मिल रहा है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसके पीछे तर्क है और वो आना भी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ। लेकिन यह है कि जिस प्रकार संवैधानिक इसके अंदर हस्तक्षेप है, अब चाहे वो आर्टिकल 25 को आप ले लीजिए या फिर आप इसको कॉन्फ्रेंस लिस्ट में भी ले लीजिए, तमाम स्टेट इसको लेकर के बात पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में अभी आपने देखा कि किस प्रकार से वो अभी मिले हैं जस्टिस। तो इस प्रकार के जो डायलॉग है वो लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट चाहिए। तमाम जो हमारे विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, तमाम अलग अलग मजहब हैं, उनके अपने अपने परंपराएं हैं, रीतियां हैं, तो एक ऐसा समन्वय करके ऐसा डॉक्यूमेंट निकाला जाए जो कि सभी के हित को प्रोटेक्ट करे। लेकिन कोई ये कहे फंडामेंटल से कि साहब हम यूसीसी चाहते ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर से बिल्कुल नहीं। ये तो आप ये भी तो समझिए ना, जो लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, उसकी विज्ञप्ति में ये था। उन्होंने कहा कि जो विषय की विस्तृत और समग्र समीक्षा करने के बाद कहा जाता है कि फिलहाल यूसीसी की जरूरत नहीं है। उनको लग रहा है, लेकिन आपको नहीं लग रहा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कोर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर यूसीसी आना चाहिए। आप कोर्ट्स के वक्तव्य उठा करके देख लीजिए। आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है, पहले मैं आपको एक दो उदाहरण दे देता हूँ कि किस प्रकार से वो मीना एक थे जिन्होंने अपनी विवाह कर लिया था किसी ट्राइबल कम्युनिटी में, तो उनकी पत्नी ने ये ऑब्जेक्शन उठा दिया कि नहीं, इसमें तो ये तलाक दे नहीं सकते हैं। तो इतनी ज्यादा विविधताएं हैं। अब कोर्ट के ऊपर आप देखिए कि कोर्ट पे कितना प्रेशर है। तमाम अंतरजातीय शादियां होती हैं, उनके अंतरजातीय परंपराएं, रीतियां, कुरीतियां हैं, उनको समझ में बैठाने एक सवाल और लेना, अभी जिस तरह की स्थिति बनी है, सबके अपने अपने नियम है, लेकिन मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट अपने आधार पर ही तय करता है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि कोर्ट को भी आप तो अगर वो कानून नहीं है तब भी तो फैसला उसी तरह से हो रहा है जैसे होना चाहिए। नहीं, हो रहे हैं फैसले, लेकिन आप देखिए अड़चनें कितनी आ रही हैं। अड़चनों को तो देखिए कितनी अड़चनें आ रही हैं। मुझे बताइए, सेक्शन 140, मैं ये कह रहा हूँ, चलिए मान लिया आप यूसीसी की एक बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो फिर इनको ये क्यों नहीं कहना चाहिए कि सब जो शरीयत लॉ है वो भी सबके बराबर, सब पे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ में सिलेक्टिविज्म क्यों है, ये जरा बताइए, क्यों है रीजन? वहां पे मजहब को दरकिनार कर देते हैं। देखिए मुकेश जी, की बात आती है, कन्वीनियंस की बात आती है, मुकेश जी, तो आप कहिए, मैं नहीं, सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके विरोध में भी विपक्षी दल अपनी बात कह रहे हैं कि इसको लाने की क्या जरूरत है,
और पहले जब इस पर समीक्षा हो चुकी है तो उसमें जो निष्कर्ष निकला कि आप उसको मानने को तैयार नहीं है, खुद लॉ कमीशन कह रहा है तो उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या वास्तव में इसकी जरूरत है, वो हम सिर्फ आपसे समझना चाह रहे थे। खैर, आपका तर्क अपना था। विजय कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे सब कुछ तो बेटर है, अभी कुछ अड़चने आ रही हैं जिस वजह से सबको समान रूप से नहीं मिल पाती हैं कानूनी चीजें। इसके आने के बाद सब कुछ समान हो जाएगा और देश की एकता में एक बड़ा रोल अदा करेगा, तो उसमें क्या दिक्कत है विपक्षी दलों को? केवल नौटंकी कर रही है।